बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी वाइटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और ये सुबह का वक्त है, बज रहे हैं सुबह के 7 और बहुत अर्ली मॉर्निंग जो है उठ गए आज। और बस नहा लिया है, लेकिन अभी चाय शाय नहीं हुई है। और मेरा कुछ मतलब सामान था जो भैया लेकर आए हैं नीचे, यानी ऑनलाइन मैंने कुछ परचेज़ किया है। तो हम नवाज़ को आवाज़ दे रहे थे। नवाज़ यानी मेरा भतीजा, सबसे छोटा वाला। तो यहाँ पर पूछो भी म्याऊं म्याऊं करते हुए उतर रही थी। तो वही हम आपको दिखा रहे हैं। और जो लोग आज मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे। और फैमिली फ्रेंड में मेरी वीडियो भी जो है शेयर कर देंगे। और इसकी बिल्कुल नहीं करेंगे, इंस्टा पे भी फॉलो कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा की आईडी पड़ी है। और यहाँ हम आ गए नवाज़ के पास। नवाज़ के हो चुके हैं समर वेकेशन। और आजकल तो सभी बच्चों के चल रहे हैं, आपके बच्चों के चल रहे हैं? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये जो है बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इन्हें बहुत एहतियात के साथ जो है हमें संभाल के रखने पड़ते हैं, सजो के रखने पड़ते हैं। और कभी कभी आपसे ऐसे बदतमीज़ रिश्तेदार भी टकरा जाते हैं। अगर आप सही भी होते हैं, सच्चे भी होते हैं, आप चाहे उनके सामने जितनी भी बोलने की कोशिश करिए, आपकी आवाज़ दब जाती है। क्योंकि वो सामने वाला जो है बहुत बदतमीज़ होता है। और ज़ाहिर सी बात है कि जब एक कुत्ता भौंकता है तो उसके आगे जो है आपकी आवाज़ जो है दब के रह जाती है, और आपकी आवाज़ कोई मायने नहीं रखती है। तो ये जब आ रही थी तो ये म्याऊं म्याऊं करके उतर के आ रही थी। और भूख लगी थी, मतलब ये मांग रही थी। तो पहले तो इनको दिया गया चाय नाश्ता, उसके बाद तब मेरा आया है। इनकी इम्पोर्टेंस हमारे घर में बहुत ज़्यादा है, जबकि ये पली नहीं है। बस ये है कि जो है बस ये आ जाती हैं, जैसे जंगली बिल्लियाँ आती हैं सबके घरों में, अक्सर दिख जाती हैं। लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है कि जब ये आती है तो ये फिर एक जगह बैठती है। ये इंसानों से नहीं डरती है। और इसको जब भूख लगती है शदीद वाली, तो ये जो है खाना मांगने की कोशिश करती है कि मुझे खिलाओ। सिर्फ दूध और चिकन और फ़िश, ये 3 चीज़ खाती है। इसके अलावा आप इसे कुछ भी दे दीजिए नेमत, ये कुछ नहीं खाती है। खैर बूढ़ी भी हो गई है, काफ़ी साल पुरानी बिल्ली है ये। और चलिए आपको फटाफट से दिखा देते हैं ये ऑनलाइन मैंने क्या मंगाया। और बहुत ज़रूरी सामान था जो ईद में ही जो है मैंने ऑर्डर किया था। लेकिन मेरा जो है नंबर जो है मोबाइल का वो काम नहीं कर रहा था। भैया लेके आए थे लेकिन वापस हो गया। तो अब आप देख के आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। जी हाँ, ये है पर्दे यानी कर्टन्स। और जो बहुत ज़रूरी था, मेरे पर्दे जो है बहुत ख़राब हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और बस धीरे धीरे मैंने पहले सोचा कि पहले 2 मंगा के देखूं, और अगर इसकी क्वालिटी, इसका फैब्रिक सब सही निकला तब इंशाल्लाह ताला धीरे धीरे और भी मंगा लेंगे। वैसे तो हमारे यहाँ 2 2 4 5 7 पर्दे लग जाते हैं ऊपर, क्योंकि दरवाज़े जो हैं सब 9 फीट के हैं, चौड़ाई भी है। तो जिसकी वजह से बाज़ार में जो है जल्दी से मिलते नहीं, सब 7 फीट वाले पर्दे मिलते हैं। तो खैर इसका जो फैब्रिक था अच्छा निकला, क्वालिटी भी जो है बहुत अच्छी थी। तो ये जो है मुझे 344 में मतलब 2 कर्टन्स मिले हैं जो 9 फीट के हैं, और इनका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। तो चलिए फिर मंगाना जो है ज़ाया नहीं गया, और चीज़ भी अच्छी मिल गई। घर बैठे इतनी गर्मी में कौन जाता है ख़रीदने के लिए। और तो मैंने पर्दे वगैरह लगा दिए हैं, चाय नाश्ता हो ही गया। और मेरा नाश्ता बस आजकल गोल हो जाता है, बस चाय पी के रह जाओ। तो हमें कहीं जाना भी था, इसलिए सुबह जल्दी 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 सारे काम करने थे। कहाँ जाना था, मेरी दवाएं जो है वो ख़त्म हो गई थी, नाक वाली, तो बस साइनस वाली, तो वही लेने जाना था। तो ले करके आ गए हैं। और मतलब अब जो है बहू की कॉल भी आ रही थी, अम्मी घर आई है, अम्मी घर आई है। और अम्मी जो है आ गई थी बंदरों पे डंडा लेके वार करने के लिए। और अम्मी और मेरे पापा से बंदर बहुत डरते हैं, भाग जाते हैं। तो अब हम बहू के घर पे आ गए, और वहीं सामने एक खजूर का पेड़ लगा है। और बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो अक्सर इस पे जो है ईंटें वगैरह मार के खजूर, मेरे यहाँ भाई वगैरह तोड़ते थे,
कज़िन वगैरह। और खजूर के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था। उनकी खजूरें तो अब कोई खाने वाला नहीं है, लेकिन कौवा जो है अपनी टोट मार रहा था। तो वहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद हम जो है घर आ गए थे। और आजकल मौसम जो है बस बहुत खुशगवार हो गया है और दिल करता है बस बाहर ऐसे ही बैठे रहो। और जो खूबसूरत मौसम है इतना अच्छा जो है, तो उसको जो है एंजॉय करो और कुछ अच्छा अच्छा बना कर खाओ। और वाकई में गर्मी ने तो बिल्कुल से दिमाग ख़राब कर रखा था। और तो वैसे भी जो है बरसात लगने वाली है, जो जून का महीना लगेगा तो वो बारिशों वाला होगा। और देखते हैं कितनी बारिश होती है। तो एक चीज़ तो आपसे शेयर करना ही भूल गए, यहाँ पर ज़िया को क्यों जगाया जा रहा है। आज जो है 23 मई लग चुकी है, और यानी ये 22 तारीख से मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया था। और ये 23 मई है, रात के 12 बज रहे हैं। और ज़िया की मेरे छोटे बेटे की बर्थडे है। और अरसलान, नवाज़, सारे लोगों ने इनके लिए सरप्राइज़ रखा था। और यहाँ पर केक कट होने जा रहा है। मुझे वॉइस ओवर यहाँ पर इसलिए करना पड़ा, इतना इन लोगों ने हुड़दंग किया, इतना शोर मचाया कि मैंने कहा यहाँ वॉइस ओवर कर दें, तो इसलिए किया। और ज़िया बहुत खुश थे, ज़िया सो गए थे। और हमारा अरसलान हमारे जो है ख़ुद ही जो है केक वगैरह इन्होंने एहतमाम किया था। और हम भी शाम तक हमें नहीं याद था, तो बहुत अफसोस हो रहा था। खैर चलिए, अरसलान को बहुत बहुत थैंक यू मेरी तरफ़ से। और केक कट हो गया है। और आप सब ज़िया को ढेर सारी दुआएं दीजिए। और ये जो मोईद नाम है ज़िया का ही है, क्योंकि जो है घर में हम लोग प्यार से इन्हें ज़िया ज़िया बुलाते हैं। और ज़िया नाम क्यों पड़ा, क्योंकि पहले जिया था। क्योंकि मतलब जब ज़िया पैदा हुए तो जो है बहुत बीमार हो गए, डॉक्टर ने जो है कोई उम्मीद नहीं दी, तो जो है फिर इनका नाम जिया पड़ा। और फिर जिया से मैंने ज़िया किया, यानी JIYA से ZIA ज़िया कर दिया। ज़िया और जिया में बहुत फ़र्क होता है, तो कभी इसकी मीनिंग बताएंगे आपको। और इनके जो स्कूल का नाम है मोईद अख्तर है। तो यहाँ पर बिल्ली ने भी साथ में केक कटवाया और नवाज ने बहुत तफरी की, आप देख सकते हैं। और इन लोगों ने इतना केक ज़ाया किया, क्रीम उसकी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। हम तो लेट गए थे, लेकिन ये बच्चों ने इतना तमाशा किया। मैंने इन लोगों को बहुत डांट डाली, बहुत डांट। इन लोगों ने जो है मतलब बेचारे छोटे नवाज को, अरसलान ने इस कदर जो है लीबा पोती केक की है। हमने इन लोगों को डांटा बाइंदा से ये सब मत करना, और सब भूत बन गए थे। मतलब जो केक की क्रीम थी इन लोगों ने जो है आधे से ज़्यादा ऐसे ही ज़ाया कर दी, वो हुल्लड़बाजी। इसीलिए मैंने वॉइस ओवर किया। तो जो है रात पूरी गुजर गई ऐसे, बहुत देर तक हम लोग बातें करते रहे। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से इन लोगों ने केक कट कर लिया। और दूसरे दिन जो है सबकी दावत थी, यानी घर के जो फैमिली मेम्बर थे, तो भाई भाभी बच्चे मम्मी पापा सब लोग, तो कुछ स्पेशल बनना था। गोश्त वगैरह तो इंसान रोज़ खाता है, लेकिन बहुत दिन हो गए थे, मतलब वो बहुत महीने हो गए कि हम लोगों ने जो है कोफ्ता करी नहीं बनाया था। तो मैंने कहा चलो कोफ्ते का सालन तैयार करते हैं। तो फिर हम बहू के घर आ गए, फिर मैंने फटाफट यहाँ तैयारी करवाई और उसके बाद ये कोफ्ते बना रहे हैं। और कुछ स्पेशल सा मतलब कोफ्ता, और जब यकीन मानिए इतने बेहतरीन कोफ्ते बने थे, इतने बेहतरीन, और उसका सालन गजब का। तो यहाँ पर कुछ खड़े मसाले प्याज हमने डाल दिया है। और एक दिन पहले ही जो है कीमा पीस करके उसके अंदर कोफ्ते का सारा मसाला तैयार करके रख दिया था। यहाँ भी एक बात मज़े की बताऊँ कि मुझे ज़रा भी जो है क्या कहते हैं याद नहीं था कि ज़िया की बर्थडे है। और ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम भूले हैं ज़िया की बर्थडे। ये तो कहिए कि जो है घर में जो है कीमा और गोश्त वगैरह रखा था, याद आ गया। वैसे तो मिल जाता एन मौके पे भी जब याद आता, लेकिन रखा हुआ था तो वक्त ज़ाया नहीं करना पड़ा। और यहाँ पर जो है फिर फटाफट से हम लोगों ने जो है सबकी दावत के लिए कोफ्ते का सालन और राइस, यानी जो पुलाव होता है वो, रोटी, सैलड, ये सब कर लिया था। और मीठे में भी बनाने के लिए हम लोगों ने खीर सोचा था, लेकिन दूध जो है मिल नहीं पाया। तो यहाँ पर जो है अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको अगर बीफ कोफ्ते की रेसिपी चाहिए होगी तो बता दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला किसी वक्त हम ब्लॉग में शेयर कर देंगे। तो मेरी जो एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने फ्रूट केक की रेसिपी मांगी थी, तो उनको टूटी फ्रूटी केक की रेसिपी नहीं चाहिए थी, तो उन्होंने कहा मुझे फ्रूट केक की रेसिपी दीजिएगा। तो डियर जो है चलिए ठीक है, इंशाल्लाह ताला। टूटी फ्रूटी केक बनने में इतना वक्त लग गया और
फ्रूट केक बनने की जो है क्या कहते हैं में कितना समय लगता है सामान आने में। वैसे फ्रूट आते तो हैं लेकिन जो है मतलब बस टलने वाली बात होती है कि जो है मौका। और अब तो किचन देखिए दूर हो गया है तो हम बहुत वादा नहीं करते, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपका काम कर सकें। और ये 23 मई का जो है 23 मई की ही क्लिप है, बर्थडे वाले दिन, यानी कि रात में केक कटा। नेक्स्ट डे क्यों मैंने कहा था मुझे मार्केट जाना है, तो मैंने अरसलान से कहा यानी अपने भतीजे से कि आप मेरे साथ चलो, क्योंकि 29 तारीख को हमें वलीमे में भी जाना है। शादी है फैज़ाबाद में, और फैज़ाबाद तक तो जाना आसान है लेकिन फिर उनके गांव जाना वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि अभी तक कि वहाँ कोई साधन चला नहीं है। तो देखिए हो सकता है कि फिर गाड़ी वगैरह से जाना पड़े। और धूप बहुत तेज़ थी, हम लोग निकल तो चुके थे, मुझे एंजाइटी भी होती है धूप से। तो जाहिर सी बात है बहू आ रही है और उसके लिए कुछ सिल्वर में या गोल्ड में जो है क्या कहते हैं मुँह दिखाई में मतलब देने का तो हक बनता है, और सास बनने की बात ही अलग होती है। तो सभी लोगों ने डिसाइड कर लिया था कौन क्या दे रहा है। तो सब ने, कोई जो है कान के टॉप्स दे रहा था, कोई कान के बूंदे दे रहा था यानी बड़े छोटे ऐसे करके, कोई टीका दे रहा था, कोई अंगूठी। मतलब जो मतलब हम लोग की हमारे खाला के जो बच्चे हैं तो माशाल्लाह ज़्यादा तादाद में है, तो सब ने बांट लिया था। और फिर हमने भी मतलब पूछ कर ही काम कर लिया कि मुझे क्या करना है। तो हम यहाँ पर पायल देख रहे थे, तो पायल की डिज़ाइन जो है अच्छी अच्छी थी। तो कैमरामैन तो इस वक्त अरसलान बने हुए, हमने कहा भैया आप थोड़ा सा शूट कर लो। और सभी ने जो है भारी पायल दे दी थी, लेकिन जैसे घर में पहननी होती डेली यूज़ में, तो हम उस तरह की पायल देख रहे थे कि घर के अंदर जब मतलब भारी भारी चीज़ें पहनी नहीं जाती हैं। और फिर लड़की बॉम्बे में रहती है, तो वैसे भी जो शहर की लड़कियां होती हैं बहुत ज़्यादा ज्वेलरी जो है कैरी करना पसंद नहीं करती हैं अपनी बॉडी के ऊपर। तो बस मैंने जो है सामान ले लिया है, अभी आगे आपको दिखाएंगे। और अभी हम लोग आधे रास्ते ही पहुँचे थे, और फिर उसके बाद ऐसा वेदर चेंज हुआ, इतनी तेज़ हवाएं चलने लगीं और मौसम ने तो अपना मिजाज ही जो है बदल के रख दिया। और हवाओं का रुख हम लोगों की फेस की तरफ था, और हमने कहा भैया रिक्शे वाले जल्दी से चलो जल्दी से। और बस जब हम लोगों ने अपने मोहल्ले में पहुंच गए तो सबसे पहले जो है जहाँ पर मेरे बेटे बहू रहते हैं वहाँ गए, क्योंकि ज़िया खाना यहीं पर बन रहा था। तो अरसलान को मैंने उतार दी, हमने कहा आप ज़िया भाई के साथ खाना वगैरह पैक करा के ले करके आना। तो उनको छोड़ दिया है, और यकीन मानिए इतनी तेज़ हवाएं थी। घर तक का रास्ता 10 जो है कदम का था, लेकिन रिक्शे पे इतनी जो है क्या कहते हैं हवा लग रही थी, जैसे लग रहा था कि रिक्शा घर तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। बहुत डर लगता है भैया मुझे तूफ़ान से और आंधी से, तो बहुत डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। ऐसे लग रहा था भी ये जो तेज़ हवाएं हैं दरख्त को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगी या हमें हवा में उड़ा ले जाएंगी। हम इन लोगों को डांट भी रहे थे भतीजों को, क्योंकि ये लोगों ने छत के ऊपर शोर शराबा डाल रखा था, भांगड़ा डाल रखा था, उछल कूद कर रहे थे। मतलब इन्होंने बंदरों को भी पीछे छोड़ दिया था। तो फिर हमने इन लोगों को डांटा, देखो कोई भी चीज़ ऐसी होती है बहुत तेज़ हवा में नहीं खड़ा होना चाहिए। और रोज़ी भी जो है मतलब हवाओं का जो है मज़ा ले रही थी। ये सामने खड़ी हैं, अभी हमारे घर नहीं आती हैं क्योंकि हमारे चचा के घर जाती हैं और वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको खिलाती हैं, दिन भर वहाँ बिज़ी रहती हैं। और हमारे घर तो कोई छोटे बच्चे हैं नहीं कि आएंगी। तो खैर जिसको जहाँ अच्छा लगे वहाँ बैठे। और नवाज़ को तो बहुत ज़्यादा शरारत आती है, बहुत ज़्यादा। इसने रात में भी जागा। हुज़ैफ़ा तो सो गए थे, जब केक वगैरह कट गया अपने ऊपर पॉलिश करा ली केक की क्रीम की, फिर ये बंदा सोया है। तो हवा तो चली चली, उसके बाद जो है इतनी ख़तरनाक वाली बारिश हुई, झमाझम मज़ा आ गया। कल का दिन मतलब 23 तारीख का दिन ऐसा था कि हम लोगों को जो है बिल्कुल भी एसी नहीं चलाना पड़ा, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगी, अल्लाह का शुक्र। यही वाला जो कुदरती मौसम होता है बहुत प्यारा होता है इस तरह का। और भूख लग रही थी और रोटी खाने का मेरा बिल्कुल भी नहीं दिल कर रहा था। तो जब थोड़ा बारिश वगैरह बंद हो गई तो फिर हमने खाना खाया, सारे लोग खा चुके थे। तो कोफ्ता और पुलाव। तो गाइस हम लोग आज एक नई वीडियो के साथ जिसमें ब्लॉग हम लोग शूट करेंगे, और ये किसका चैनल है आप लोग बताइएगा, और मैं कौन हूँ ये भी बताइएगा। तो चलिए दिखाते हैं।
तो अब जो है मौसम अच्छा हो गया है और ये शाम का वक्त है, यानी असर की जो अज़ान है वो हो चुकी है। और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है यहाँ पर चाय वगैरह का इंतज़ाम, यहीं इंडक्शन पे चाय बन जाती है। और यहाँ पर जो है मैंने सोचा कि ब्लॉग को ख़त्म ही करना है, शाम हो रही है, ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है, वरना आप सब जो है स्किप कर करके देखेंगे तो क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है बाहर खड़े हुए थे क्योंकि मौसम अच्छा बना हुआ था, खुशगवार बना हुआ था। और अरसलान से हमने कहा कि बस जब तुमने साथ में शुरुआत की है ब्लॉग की तो चलो ख़त्म भी करो। और बस इस तरह से हम लोगों का जो है पूरा दिन गुज़र गया था। और फिर रात के जो है तकरीबन 8:30 बजे अरसलान जो है ज़िया भाई के लिए बर्थडे का गिफ्ट लेकर के आ गए थे। तो इन्होंने कहा फूफू अभी ब्लॉग मत ख़त्म करिए क्योंकि ये ज़िया भाई के बर्थडे का ब्लॉग है और आप जो है मतलब मेरा गिफ्ट भी तो जो है शेयर कर दीजिए। तो ये लेकर के आए थे परफ्यूम, जिसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त थी और साथ में थी बेहतरीन सी खूबसूरत सी जो है टी शर्ट। तो ज़िया खोल कर देख रहे थे, ज़िया को भी बहुत पसंद आई, हम सबको भी बहुत पसंद आई। तो बहुत बहुत शुक्रिया है अरसलान इतने खूबसूरत गिफ्ट के लिए। और कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपसे जो है जाते जाते जो हमने लिया मतलब ज्वेलर्स की, मैंने सोचा अरे वो तो दिखाया ही नहीं, वो भी तो दिखा दें तब ब्लॉग ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर जो है एक जो है पायल ली थी जो बिल्कुल नाजुक सी थी, तो ये रही वो पायल। और इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेते हैं इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।